हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम दुआ। पिछले वीडियो में हमने समझा था एम्परर जोन्स के प्लॉट को, जो कि यूजीन ओनील के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस प्ले है। आज के वीडियो में हम समझेंगे एक्सप्रेशनिज्म प्लस किस तरीके से एक्सप्रेशनिज्म के फीचर्स एम्परर जोन्स पर अप्लाई होते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी यूजीन ओनील के बारे में जान चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1936 का नोबेल प्राइज जीता है इन्होंने लिटरेचर में और बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन प्लेराइट हैं। एक्सप्रेशनिज्म की अगर बात करें तो यूजीन ओनील के इस प्ले पर एक्सप्रेशनिज्म के लगभग सभी फीचर्स अप्लाई होते हैं। और सिर्फ इसी प्ले में नहीं, उन्होंने अपने दूसरे प्ले हैरी एप में भी एक्सप्रेशनिज्म के सभी फीचर्स को अप्लाई किया है। एक्सप्रेशनिज्म एक ऐसा आर्टिस्टिक मोमेंट है जिसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। और पेंटर्स ने भी इस मोमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। एवेंगार्ड मोमेंट के बारे में हम एक वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं, उस वीडियो को भी देख लीजिए। एवेंगार्ड मोमेंट से बहुत इंस्पायर्ड था एक्सप्रेशनिज्म मोमेंट। एक्सप्रेशनिज्म ही तो नाम है इस मोमेंट का, तो एक्सप्रेशंस तो होंगे ही ना। फीलिंग्स और इमोशंस बड़े ही क्लियरली नजर आते हैं हमें सभी कैरेक्टर्स के, चाहे वो अपने आप को किंग बनाने की चाहत हो एम्परर जोन्स की तरह, चाहे वो रिबेलियंस का रिबेल हो। Expressionistic writing is characterized by feeling and emotions that are conveyed through the form of words. The author often conveys a sense of confusion or even madness. Characters इस हद तक अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि आपको कैरेक्टर्स की सारी इनर फीलिंग्स नजर आती है। उनके अंदर एट प्रेजेंट गुस्सा है, बहुत कंफ्यूजन है, या किसी तरीके की मैडनेस आ चुकी है। हर इमोशन, हर फीलिंग बहुत ही क्लियरली नजर आते हैं। वही अप्लाई होता है एम्परर जोन्स पर भी। लास्ट में उनका टेरर, उनका फियर नजर आता है और उनका वो पावर के लिए लस्ट नजर आता है बड़ी क्लियरली। और रिबेलियंस जब रिबेल करना चाहते हैं तो वो रिबेल भी क्लियरली नजर आता है, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ड्रम बीट्स इन द एंड। एक्सप्रेशन तो क्लियरली नजर आते ही हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस आर filled up of anxiety, insanity, and persecution. Themes of expressionistic literature include all these three things. कहीं ना कहीं हमें कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा एंशियस और इंसेन नजर आता है। लगभग एक डिस्टॉर्टेड कैरेक्टर होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग को इवोक करता है रीडर्स की और ऑडियंस की। आप बहुत सारी हिंदी मूवीज के एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे कि द मूवी बाजीगर एंड डर ऑफ शाहरुख खान। उनके अंदर शाहरुख खान के कैरेक्टर की पूरी एंजाइटी, पूरी इंसेनिटी हमें नजर आती है बहुत ही क्लियरली इन ऑल द एक्ट्स, ऑल द डायलॉग्स दैट ही इज स्पीकिंग। वहीं पर हमें एम्परर जोन्स में भी उनकी एंजाइटी, उनका लस्ट फॉर पावर और लास्ट में फियर पूरे तरीके से नजर आता है। एंड वी नो दैट ही हैज एक्चुअली बिकम एन इनसेन पर्सन इन दी वांट ऑफ दैट पावरफुल पोजीशन ऑफ एम्परर। साथ ही साथ नजर आता है टेरर और सस्पिशन। जो कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल और बहुत ही लस्टफुल होता है फॉर पावर, नॉट द फिजिकल लस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, द लस्ट फॉर पावर, वो कैरेक्टर हमेशा सस्पिशियस भी होगा। थिंक अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हिमसेल्फ killed his own people, so he could never ever live his own life in peace. थिंक अबाउट औरंगजेब। औरंगजेब ने भी अपने ही बेटों को मरवाने की भी साजिश की थी, तो वो भी कभी चैन से नहीं रह पाए। उसी तरीके से जब एनार्की के थ्रू, करप्शन के थ्रू कोई भी कैरेक्टर एक पावरफुल पोजीशन को एक्वायर करता है, वो कैरेक्टर कभी भी चैन से नहीं रह पाता और हमेशा ही टेरर में और हमेशा ही सस्पिशियस मोड में रहता है। फीलिंग ऑफ टेरर, फीलिंग ऑफ सस्पिशन may be evoked using very grotesque kind of images too. The character in an expressionistic text may be irrational, destructive, and distant from a conventional or traditional viewpoint. फ्रेंस काफ्का को बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट राइटर माना जाता है एक्सप्रेशनिस्टिक स्टाइल का। मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल, द कासल, किस तरीके से उन्होंने
कैरेक्टर्स की इंसेनिटी, कैरेक्टर्स की एंग्जाइटी, कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन, फीलिंग्स सबको पोर्ट्रे किया था। उसी तरीके से यूजीन ओनील इज ऑल्सो द मास्टर ऑफ एक्सप्रेशनिस्टिक स्टाइल। द हेरी एप, द वेरी बिग एग्जाम्पल, एम्परर जोन्स हमने आज ही कवर किया है, एंड द ग्रेट गॉड ब्राउन। ये सभी एग्जाम्पल्स को अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट इज वेल एंड गुड। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेंशन जरूर करिए अपने आंसर्स में। अगर आप बॉलीवुड के शौकीन हैं, दैट टू ओल्ड बॉलीवुड आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये दो मूवीज महल एंड पाकीज़ा, इनको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है कमाल अमरूही का, जो कि बहुत ही पॉपुलर फिल्म मेकर थे। Expressionistic movies are very creative in the way they are made. They use lighting that is natural and atmospheric, and also distorted or asymmetrical camera angles. बिल्कुल डिफरेंट कैमरा एंगल्स को यूज किया जाता है कैरेक्टर की एक्सप्रेशन को हर एंगल से नोट डाउन करने के लिए और वॉचर्स तक पहुंचाने के लिए। बेसिकली द आइडिया इज टू highlight the various shades, various colors, various moods, various expressions of all the characters in the movie. It fades from dark to light, from light to dark, and bring out many shades of the character from their darkest behavior to one's सेल्फ पर्सनालिटी। अगर आप मॉडर्न मूवीज के बारे में सोचना चाहते हैं तो द सेम मूवीज ऑफ शाहरुख खान दैट आई गेव यू द एग्जांपल, ऑल्दो वो मूवीज भी अब काफी पुरानी हो चुकी हैं, बट आई नो एवरीवन इज एक्वेंटेड विद द इनिशियल मूवीज ऑफ शाहरुख खान, डर एंड बाजीगर। किस तरीके से हर एंगल से उनके एक्सप्रेशंस को और उनके फील्स को दिखाया गया था, दैट इज व्हाट द मोस्ट इनहेरेंट फीचर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म इज। Mahal is considered to be the first even horror movie of India. The horror featured the atrocities of the World War and it showed many shades of different characters. This is a typical example of German expressionism, which was transferred to certain Indian movies like Mahal and Pakisa. You may join the classes to cover all the topics in detail, and the link to get connected to us for admission purpose can be checked in description. Please click that link to get connected to us for admission details. Once again, thanks for watching. Best of luck for exam, and please do not forget to share and subscribe the channel.